7 नंबर में आइए देखते हैं, कह रहा है घटाने के लिए। तो जोड़ में तो समझ गए कैसे घट जोड़ना है। आइए पहले देखते हैं कि घटाओं में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या है जो समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको कहेगा 2x माइनस 3 से घटाने के लिए घटाएं किसको, 5x जोड़ 9 को। मानते हैं अभी कि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है आपको कि इससे करा इसको घटाइए। तो अभी जब ध्यान में देना है कि जब दो ही बीजीय व्यंजक होगा तो घटाने के लिए कॉलम में विधि, ये कॉलम मेथड या इसको स्तंभ विधि जो कहते हैं, तो स्तंभ विधि या क्षैतिज विधि दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ये भी अपना लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। यहाँ पे जब दो से ज़्यादा बीजीय व्यंजक हो जाएगा तो घटा तो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा सा माइंड को कंसस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि इसको दोनों विधि से बना करके। आइए यहाँ पे करा इससे इसको घटाने के लिए, तो पक्का है। देखिए आपको कहेगा 7 से घटाएं 2 को, तो क्या करिएगा, 7 माइनस 2 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, ये पहले वाले से दूसरे को घटाइएगा। तो वही करना है यहाँ पे, 2x माइनस 3 में से घटाना है 5x जोड़ 9 को। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसका चिन्ह तो नहीं बदलेगा, ये तो सेम रहेगा 2x माइनस 3, और होता इस माइनस से सभी को गुना होगा, तो होगा क्या, चिन्ह बदल जाता है। तो होगा क्या, देखिए प्लस वाला है तो माइनस 5x हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस 9 हो जाएगा माइनस में। आ गया समझ में। अब इसको क्या करते हैं, तो 2x x वाले पद को यानी कि समान पद को अपनी जगह रखते हैं, क्षैतिज विधि में जानते हैं। 2x और ये माइनस 5x, ये माइनस 3 माइनस 9, आ रहा है समझ में। समान पद ये है x वाला और समान पद है ये अचर पद। अब क्या करेंगे, तो ये x वाले को तो एक बार लिखेंगे, ये 2 है और ये माइनस में 5 है, इसका गुणांक, तो 2 से 5 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 3। चलिए अब देखिए यहाँ पे अचर पद में जो क्या होता है कि दोनों समान चिन्ह है। जब दोनों समान चिन्ह है तो जुटेगा, और माइनस का तो लगेगा, जो चिन्ह है वो चिन्ह लगेगा और जुट जाएगा, तो 9 3 12 हुआ। तो इस प्रकार से घटाव करते हैं। होता क्या है कि जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस जो है माइनस वाले को प्लस कर देता है, प्लस वाले को माइनस कर देता है। तो इस प्रकार से ये अपना लोग का आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको दूसरा एक बार बना करके फिर से देखते हैं। तो इसको करेंगे क्या, ध्यान में रखना है। ध्यान में एक चीज़ें रखना आवश्यक है। क्या आवश्यक है कि समझ में आ गया होगा कि ये चिन्ह जो है इसका बदल देता है। किसका? जिसमें माइनस लगा रहता है, देखिए इसके साथ पूरे का साथ माइनस है तो इस सभी का चिन्ह बदलेगा। और देखिए दोनों प्लस में था तो दोनों माइनस में आ गया, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो करना क्या, ये बातें बताना नहीं है, अभी बता चुके हैं, आगे नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले इसको लिखिए 2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या है, इसको लिखिए 5x जोड़ 9। आ रहा है समझ में। और होता क्या घटाव में कि जैसे जोड़ में होता था, अभी इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, लेकिन घटाव में ऐसा नहीं है। घटाव में ये प्लस में 5 है तो इसको माइनस लिखिए यहाँ। आ रहा है समझ में। और ये प्लस में 9 है तो ये माइनस में लिखिए, यानी कि चिन्ह बदल दीजिए। अब जोड़ घटाव कर लीजिए, कोई परेशानी आएगा नहीं। आ रहा है समझ में। तो इसको कर लीजिए क्या, अब ये चिन्ह जो है, ये जो यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ये पहले वाला चिन्ह, यहाँ पे जो नहीं कुछ है तो बना देते हैं, ये प्लस वाला जो है, ये में प्लस वाला है, पहले वाला चिन्ह गया। अब जब वैल्यू होगा तो ये माइनस वाले चिन्ह का ही होगा। ध्यान में रखना ये सभी बातें, ये माइनस का ही चिन्ह होगा। इसका मतलब ये नहीं ऊपर वाले चिन्ह को मिटा देंगे। ध्यान में ये रखना है कि नीचे वाले चिन्ह ही उसका चिन्ह है। तो हो जाएगा, देखिए माइनस में 3 और माइनस में 9, दोनों मिला के हो गया माइनस में 12।
x है तो x लिखिए, और ये x का गुणांक क्या है 2, इस x का गुणांक है माइनस में 5, हो गया -3, यहाँ पे लिखिए -3, और देख लीजिए कि दोनों का आंसर सेम आया। तो होता क्या है कि ये नहीं बाद में पूछिएगा कि चिन्ह नीचे का बदल क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखा दिए कि ये माइनस जो लगा होता है इस सभी का चिन्ह बदल देता है। ये दूसरा देखते हैं, समझ पे देखिए, कहेगा 7xy घटाओ 7x, या 17xy घटाओ 7x, और इसको कहेगा घटाने के लिए घटाएं किससे, 5x और -9xy। ठीक है, दो पद दिया हो, दो बीजीय व्यंजक है, कारण इससे घटाएं इसको, इससे घटाएं इसको। देखिए ध्यान में रखना है कि कभी भागना नहीं है। ऐसा नहीं कहिएगा समझ में नहीं आ रहा छोड़ देंगे चैप्टर को छोड़ दीजिएगा तो फिर परेशानी आगे में और आएगा। ये परेशानी कभी छोड़ने वाला नहीं है। ये समझ जाइए कि ये परेशानी बिल्कुल बीमारी की तरह लग जाएगा, कभी भी छोड़ेगा नहीं। इसीलिए हम जैसे बनाते हैं, देखिए समझिए सभी बनेगा, क्लियर। इसीलिए कभी छोड़िए नहीं, कहीं भी नहीं छोड़िए। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ दीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी का छूट जाएगा, ज़िंदगी का ही पीछा करते रहेगा। चलिए तो यहाँ पे है, देखिए 17xy -7x, और इसको माइनस कहते हैं घटाव को, समझ में आ रहा है, प्लस यानी जोड़। तो यहाँ पे कह रहा है इससे घटाएं इसको नीचे में लिखना पड़ेगा। तो पहले दोनों विधि से हल करके आपको दिखाते हैं, क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे है 17xy घटाओ 7x, से इसको घटाना है तो क्या करते हैं, जिसको घटाना होता है वहाँ माइनस लगाते हैं, बता चुके हैं। और इसको घटाना है तो इसको लिखिए 5x - 9xy। आ रहा है, चलिए आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17xy घटाओ 7x, इसको लिख दिए। अब ई माइनस इसको गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा -5x, और ये माइनस गुना माइनस, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, और प्लस गुना माइनस ये माइनस होता है। इसको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब माइनस गुना माइनस, यानी कि इस साइड भी माइनस उस साइड भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस गुना प्लस माइनस होगा, तो ये हो रहा है। यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना रहता है। ये सभी बात बता चुके हैं पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर में, ये सभी फुल डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे माइनस गुना प्लस माइनस हुआ, 5x लिखे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा, देखिए ना, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा, और 9xy होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 17xy, ये जो है यहाँ पे लाइए, क्योंकि इसका पद समान है, 9xy, समान पद को एक साथ करते हैं, -7x -5x, ये हो जाएगा। ये दोनों को देखिए xy है तो xy तो एक बार लिखेंगे, ई भी प्लस में जुटेगा। इसका xy का गुणांक है 17, इसका 9 है, तो 17 9 क्या हो जाएगा, 17 9 26 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों पद फिर समान है, यानी कि चिन्ह पद भी समान है, और देखिए यहाँ पे चिन्ह भी समान है, तो क्या होगा, जुटेगा। तो चिन्ह तो पहले लगेगा वहीं का, यानी बड़ा का, यानी माइनस का, और x लगेगा, और 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो ये हो गया 26xy और 12x, इसका आंसर हो गया। ध्यान में रखना है, देखिए ई माइनस, इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा अपने माइंड को, ब्रेन को साफ कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये सभी तो बता चुके। आप क्लियर देखिए कि ये माइनस के साथ जब ये लगा
तो इसका चिन्ह और इसका चिन्ह देखिए बदला कि नहीं बदला, आप ध्यान से देखिए। ये 5 में प्लस था तो माइनस आया, 9 में माइनस था तो प्लस आया, तो चिन्ह बदल जाता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं, ले करके दिखाते हैं। अब इसको, ये हो गया क्षैतिज विधि, इसको स्तंभ विधि से करके दिखाते हैं, तब पता चलेगा कि नीचे का चिन्ह बदल क्यों देते हैं। आइए इसको लिखिए ऊपर वाले को, यहाँ पे है 17xy और यहाँ पे 17xy माइनस 7x, इसको लिखेंगे तो x वाले को x के सामने, ये सभी तो समझते हैं, 5x प्लस में और 9xy माइनस में। अब इस चिन्ह को बदल दिया जाता है, प्लस वाला है तो माइनस, माइनस वाला है तो प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। यानी जितना भी पद रहेगा नीचे वाले सभी को क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। अब कहेंगे ऊपर में किसको लिखेंगे, तो इन्हें समझते हैं, इससे करा इसको घटाने तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, इन्हें लिख सकते हैं। 7 से घटाना 2 को, तो 7 को ऊपर लिखते हैं, 2 को नीचे लिखते हैं, कहते हैं ये वही 5 हो गया। तो इसी प्रकार से जिससे घटाना है उसको ऊपर लिखिए, जिसको घटाना है उसको नीचे लिखिए। ये सब नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा। और चिन्ह को बदल दीजिए। अब कहेंगे चिन्ह क्यों बदल देंगे, देखिए यहाँ पे ये चिन्ह जो होता है माइनस का, क्षैतिज विधि में देखिए, ये माइनस का ये 5x को, यानी जिसको घटाया जाना है, देखिए चिन्ह बदला कि नहीं, प्लस में 5 था माइनस में आया, माइनस में 9 था प्लस में आया, इसीलिए इसका चिन्ह को बदल दिया जाता है। और इसमें जो ये अब जो है पहले वाला चिन्ह जो है ये माइनस में 9 और प्लस में 5 ही दोनों गया, अब मिटा देना नहीं है, अपने माइंड में फिट कर लेना है कि नीचे वाला ही चिन्ह इसका चिन्ह होगा। क्लियर। चलिए तो अब क्या होगा, x को तो x लिखिए, अब जोड़ दीजिए। अब कुछ नहीं करना, अब जोड़ेंगे, चिन्ह बदल दिए तो जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे घटाव नहीं करना, x है तो x लिखिए, ऊपर में क्या है, x का गुणांक है माइनस में 7 और इस x का ये 5x है तो x का गुणांक कितना है, माइनस में 5। अब वो प्लस वाला ने कर दीजिएगा, हो गया माइनस में 12, तो लिखेंगे माइनस में 12x हो गया। xy लिखिए, xy लिखे तो इस xy का गुणांक यहाँ पे कितना है 17, इसका गुणांक कितना है xy का प्लस में 9, माइनस में 9 न कर दीजिएगा, ऊपर वाला चिन्ह का कोई वैल्यू अब नहीं रहेगा और आप मिटा भी नहीं सकते। तो ये हो जाएगा 17 न कितना हो जाएगा 26, तो ये हो गया 26। तो ये हो गया, देखिए 26xy माइनस 12x, 26xy माइनस 12x। तो ये तो समझ गए होंगे कि नीचे वाला चिन्ह क्यों बदलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि क्यों बदलते हैं, डायरेक्ट आप बदल दीजिए। जैसे आपको कहेगा इससे इसको घटाइए तो नीचे वाले का चिन्ह बदल दीजिए अपने मन से और आराम से बनाइए, नो परेशानी। आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर जो है बुक वाला क्वेश्चन में जाएंगे। पहले एक बार चेक कर लेते हैं फिर से होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देगा, 3 में क्या देगा आपको, -x² 2x² कुछ भी और प्लस में 9x जोड़ 6 से घटाएं, ये भी माइनस में कर दीजिए, घटाएं कुछ हो कर दीजिए, ये नहीं कहिएगा माइनस क्यों लगे, प्लस ही कर दीजिए, किसी को माइनस किसी को प्लस कर दीजिए, घटाएं 7x -x² जोड़ 18, ऐसा बीजीय व्यंजक देगा और कहेगा कि इससे इसको घटाएं, इससे घटाएं इसको, कोई भी बात नहीं, यानी ऊपर वाले से नीचे को घटाना है, ये माइंड में फिट होना चाहिए, समझ में आएगा तभी तो बनाइएगा। पहले समझना जरूरी है कि किससे कह रहा है किसको घटाने, ऐसा नहीं इसी से उसको घटा दीजिएगा, कहिएगा आंसर नहीं मिल रहा था क्या करेंगे उसको, ऐसा नहीं। आइए यहाँ पे इसको ऊपर में लिखिए तो हो जाएगा क्या, पहले फिर दोनों विधि से बना देते हैं।
पहले देखिए यहाँ पे है -2x² और प्लस में 9x-6 लिख दिए ऊपर वाले को। और क्षैतिज विधि से हल करते हैं तो माइनस ऐसे लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कहेगा 15 को घटाएं, 15 से घटाएं, 15 से घटाएं 14 को, तो क्या करिएगा 15 माइनस 14, तो ये माइनस ये पहले वाले और माइनस दूसरे वाले। आ रहा है समझ में? पहला वाला 15, दूसरा वाला 14, तो पहले वाले से दूसरे को घटाइए तो हो जाएगा क्या, माइनस में 7x माइनस में x² जोड़ 18, ये हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे -2x² जोड़ 9x घटाओ 6, ये तो वैसे रहेगा। अब ये माइनस जो है इसको क्या करता है देखिए खेल, ये माइनस गुना माइनस यहाँ पे देखेंगे, इससे मैच करते जाइए जिसको समझ में नहीं आ रहा है। और सीरियल जब देखिएगा तो वहाँ पे फुल डिटेल में बताया गया कि माइनस प्लस का खेल क्या है। ठीक है, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगा, ऊपर से देखेंगे देखते चलेंगे तो उछल कूद कीजिएगा तो परेशानी नहीं, बहुत बड़ा परेशानी आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7x, ई माइनस माइनस गुना माइनस, बीच में नहीं कुछ रहता है तो गुना रहता है, तो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x²। ई माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, और 18। चलिए इसको हल करते चलते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस में 2x², x² वाला यहाँ पे है तो प्लस x² एक जगह कर दीजिए, प्लस 9x, इसको यहाँ पे लाइए तो प्लस 7x, और ये माइनस में 6 और ये माइनस में 18, चिन्ह के साथ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। देखिए पद समान है तो हो जाएगा क्या, ये x² को एक बार लिखिए, माइनस में 2, यहाँ पे 1, समझ रहे हैं ना, x² का गुणांक माइनस में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 1, यानी माइनस 1 नहीं लगाया जाता गुना में। समझ में आ रहा है ना? माइनस x है तो इसको क्या यहाँ पे लिखेंगे, -1 × x, तो हो जाएगा -x, इसीलिए 1 को नहीं लिखे, और लिखा भी नहीं जाता गुना में, क्या लिखिएगा। देखिए यहाँ पे चिन्ह समान है तो यहाँ पे तो लिखेंगे x, प्लस लगेगा जुटेगा क्योंकि चिन्ह समान है, तो 16 होगा 9 7, फिर पद चिन्ह समान है और बड़ा का चिन्ह लगेगा यानी माइनस लगेगा, 18 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह लगेगा, 18 6 क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। चलिए इसको स्तंभ विधि से बना करके दिखा देते हैं कि होता कैसे है। इसको ऊपर में लिखिए, इसको करा घट, इससे करा इसको घटाइए, इससे इसको, ये समझ में आना चाहिए कि इससे, तो पहले इसको -2x² जोड़ 9x-6 आ रहा है, इसको घटाना है तो लिखेंगे यहाँ पे x² वाले को x² के सामने, 18 को प्लस में है तो 18 को यहाँ पे माइनस में x² है और माइनस में 7x है, और घटाव में क्या होता है, चिन्ह को बदल देते हैं। तो प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस लगाइए, प्लस यहाँ भी माइनस है तो प्लस लगाइए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाइए, यानी नीचे वाले पद का चिन्ह को आप बदल दीजिए बड़ी आराम से, यानी प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए। अब क्यों करते हैं तो देख लीजिए, अब ये पहले वाले चिन्ह गायब है, माइंड में फिट कर लेना, ये पहले वाला चिन्ह जो है इसमें x² में माइनस था, 7x में माइनस था, 18 में प्लस था, तीनों गायब। अब बाद में जो लगा ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, इसका चिन्ह होगा, मतलब x² का चिन्ह प्लस में होगा, 7x का प्लस होगा और 18 का माइनस में होगा। क्यों करते हैं, क्यों अपने मन से देते हैं, अपने मन से नहीं देते हैं। देखिए ई माइनस से सब गुना किए थे तो देखिए चिन्ह बदल गया था, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे एक बार, 7x था माइनस में तो 7x क्या हो गया प्लस में, देखिए यहाँ पे, और x² माइनस में था तो x² प्लस में आया, 18 प्लस में था तो 18 माइनस में आया था, करके देखे थे क्यों आया था, तो
अब देखिए सेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी चिन्ह बदल गया कि नहीं बदल गया, तो इसको भी बदल दीजिए, क्या परेशानी है। चलिए अब जो है इसको आराम से जोड़ कर दीजिए, आप घटाव नहीं करना, अब जोड़ दीजिए। तो माइनस और ये पहले वाला चिन्ह गायब होता है, समझते हैं। तो माइनस में 6 है और माइनस में 18 है, कितना हो जाएगा, माइनस में 24। ये आप प्लस को नहीं समझिएगा, प्लस गायब कर दीजिए अपने मन से। तो माइनस में 24। देखिए यहाँ पे x वाला पद है तो x लिखिए। इस x का गुणांक प्लस में 9 है, यानी प्लस तो लिखा नहीं जाता, प्लस में 9 है। और इस 7x में क्या प्लस, इस x का गुणांक क्या हो जाएगा, प्लस में 7, माइनस में 7 नहीं कर दीजिएगा, नीचे वाले चिन्ह का महत्व होता है। ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16x। चलिए एक्स स्क्वायर वाला है तो यहाँ पे 16 क्या हुआ, प्लस में था तो प्लस, एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर वाला सभी में है। तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस में 2। इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, प्लस में 1। ये माइनस अब नहीं समझिएगा, नीचे वाले का महत्व होता है। तो एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस में। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे जब प्लस में है तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुना एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1। और जब घट जाएगा तो -1, यानी माइनस लगा दीजिए इसमें। ये -1 लिखने का कोई फर्क नहीं, गुना में समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे चलता है। अब देखिए दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -x² प्लस 16x -24, ये हो गया। तो समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे नहीं कभी कहिएगा कि नीचे का चिन्ह क्यों बदल देते हैं, नीचे का चिन्ह क्यों बदलता है बता चुके हैं, क्लियर। तो देख लीजिए, फिर आगे जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 को देखेंगे। 7 का 1 देखते हैं, और 7 का 1 में क्या है, यहाँ जो है 3x और इससे घटाना, इससे घटाना, इसको पहले ऊपर में लिखेंगे और नीचे में 5 है। पहले ये समझना होगा कि किससे करा घटाने, किसको, इससे करा इसको ऊपर में, इसको नीचे में, चिन्ह बदल दीजिए, यानी कि +5 प्लस में था तो माइनस में। अब कर लीजिए, x वाला है यहाँ पे x लिखेंगे, और यहाँ पे ऊपर वाले x का गुणांक है 3, नीचे वाले x का गुणांक है -5, जानते हैं ना। चलिए तो ये हो जाएगा -2, तो ये -2x इसका आंसर हो गया। करा इतना से घटाएं, इसको घटाने के लिए करा इससे इसको, तो लिखेंगे यहाँ पे हल 5xy माइनस, घटाने के लिए करा तो माइनस लगाइए, -3xy, तो ये हो जाएगा 5xy, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +3xy। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, xy, तो एक बार लिखेंगे, इस xy का गुणांक प्लस में 5, इसका भी 3, तो 5 और 3 जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 जोड़ 3 बराबर 8। इसको भी क्षैतिज विधि से करेंगे तो 3x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस में 2x, ये हो गया आंसर। चलिए समझ रहे हैं, स्तंभ विधि और क्षैतिज विधि, कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड। तो ये होता है, कॉलम मेथड से स्तंभ विधि से करके देखते हैं, तो हो जाएगा 5xy, और इसको नीचे में लिखेंगे -3xy, और जब घटाना है तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। एक पद ही है तो एक ही का बदलेगा, ई माइनस में 3 है तो प्लस में। अब xy तो लिखिए, पक्का लिखिए, इस xy का गुणांक 5, xy का x इसका प्लस में 3, माइनस में 3 ने कर दीजिएगा, ऊपर वाला चिन्ह का कोई महत्व अब नहीं रहा, नीचे का महत्व रहा। तो नीचे में क्या प्लस, तो ये हो जाएगा xy का गुणांक क्या होगा, प्लस में 3, तो हो जाएगा 8। तो ये हो जाता है कॉलम मेथड से, यानी कि स्तंभ विधि से, और ये क्षैतिज विधि से, इस प्रकार से हल किया जाता है। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। चलिए इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पे है 2b² - a² है, और इसका है
ए स्क्वायर प्लस में और माइनस बी स्क्वायर, ये सामने सामने लिखिएगा, ये सभी बता चुके हैं। पद को सामने लिखेंगे, कोई कहीं पे उसे कोई मतलब नहीं है, अपना लोग को ढंग से माइनस प्लस यानी चिन्ह के साथ लिखना है। चलिए यहाँ पे तो अब जो है इसको क्या करते हैं, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस ऊपर में है तो माइनस। अब क्या करते हैं इसको, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखिए, ई माइनस में इसका गुणांक -1, इसका गुणांक -1 आ रहा है ना। माइनस ए स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे -1 गुना ए स्क्वायर। हम पूछे हैं ए स्क्वायर का गुणांक तो -1 होगा। ये ऊपर वाला चिन्ह हट गया, ये भी माइनस में ए स्क्वायर है तो इसका भी गुणांक -1 होगा ए स्क्वायर का, तो हो जाएगा -2 तो लिख दीजिए -2। और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर वाला लिखिए, ऊपर में देखिए बी स्क्वायर का गुणांक है 2, नीचे में है जोड़ 1 तो हो जाएगा 3। ये माइनस हट जाएगा, नीचे वाले चिन्ह होगा तो नीचे वाले चिन्ह का मतलब क्या हुआ, प्लस में बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे 1 गुना बी स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तो समझ में आ गया होगा कि माइनस क्यों लगाएंगे, माइनस क्यों लगता है, ये सभी में कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें कभी बिना समझे नहीं बनाना है, समझिए आगे बढ़िए। ठीक है, सीरियल क्वेश्चन दिया गया है, सीरियल जो है ये वीडियो नंबर भी दिया हुआ है, वीडियो नंबर को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगा।